सर्वाइकल पेन आज की तारीख में इतना आम हो चला है कि इससे हर दूसरा इंसान ग्रसित है। इससे गर्दन में होने वाला दर्द असहनीय होता है। ये देखा गया है कि लोगों में ये समस्या लॉकडाउन के बाद से ज्यादा होने लगी है। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर कंपनी के एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और वर्क फ्रॉम होम का मतलब है घर में बैठकर 12 से 13 घंटे काम करना। वो भी ये काम सही पोस्चर में बैठकर नहीं किया जाता, जिससे कि ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। अब बात कर लेते हैं कि ये सर्वाइकल पेन होता क्यों है, हम क्या गलतियां करते हैं जिससे हमें ये सर्वाइकल का पेन होता है, और अगर ये बढ़ जाए तो इसका क्या नतीजा होता है और इससे बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी उम्र 40 से ज्यादा हो, या फिर उन लोगों को जिनकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई हो, यानी कि हमारी जीवन शैली। अब ये किन कारणों से होता है, इस पर बात कर लेते हैं। कई बार हमारी गर्दन में ना चाहते हुए कोई झटका या फिर दबाव पड़ जाता है, और इसके बाद जो हमें दर्द होता है उसे हम इग्नोर करते रहते हैं। और अगर इस दर्द के बावजूद हम भारी सामान उठाने लगते हैं तो ऐसे में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके बाद रीढ़ की हड्डी के बीच खिंचाव होना भी सर्वाइकल का एक बड़ा कारण बन सकता है। वहीं मानसिक तनाव भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार बना सकता है। जब एक व्यक्ति को तनाव होता है और ये तनाव जब उसके शारीरिक सीमा को पार कर देता है तो उसका असर उसके शरीर पर पड़ता है, और इसकी वजह से उसे सर्वाइकल हो जाता है। गर्दन में कभी चोट लगना भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक कारण हो सकता है। वो कैसे, ये आपको बताते हैं। जब भी आपको कभी कोई चोट लगती है तो आप उसे इग्नोर करते हैं। यदि आप गर्दन में लगी उस चोट का तुरंत इलाज नहीं कराते तो वो आगे चलकर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। वहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का सबसे बड़ा और कॉमन रीजन है गलत तरीके से सोना। गलत तरीके से सोने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और ये दबाव पीठ से गर्दन में पड़ता है, जिसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण पर। अगर आपके हाथ पैरों में सूजन, किसी प्रकार की कमजोरी या फिर थकान महसूस हो रही हो तो ये सर्वाइकल के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही कभी भी गर्दन में दर्द होना, गर्दन और हाथ पैरों की मांसपेशियों में किसी प्रकार की ऐंठन होना, बेचैनी महसूस होना, ये सभी लक्षण हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का हम कैसे कर सकते हैं इलाज। अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित हैं तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो आपको काफी हद तक आराम दिला देंगे। इसके लिए हमें नेचुरल पेन किलर लेना है, जो कि है हल्दी। हल्दी शरीर में होने वाले दर्द को कम करता है, सूजन घटाता है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। आपको एक ग्लास दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर उबालना है, और फिर जब ये हल्दी वाला दूध ठंडा हो जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लेना है। इस दूध का सेवन अगर आप दिन में 1 बार करेंगे तो आपको इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके साथ ही आपको शरीर में होने वाले अन्य दर्द से भी आराम मिलेगा। इसके बाद आपको एक तेल बनाना है जिसको लगाने से आपको गर्दन में होने वाले दर्द से काफी हद तक राहत मिलेगी। आपको सरसों तेल या फिर आरंडी के तेल में लहसुन की 2-4 कलियों को कूट कर डालना है और उसे अच्छे से पका लेना है। इसके बाद आप इस तेल को वहां लगा लें जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है। आपको इससे काफी हद तक राहत मिल जाएगी। इसके साथ ही सुबह खाली पेट अगर आप लहसुन की 2 कलियां गुनगुने पानी के साथ खाएंगे तो भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से आराम मिलेगा। इन सभी उपायों को करने से मात्र 1 हफ्ते में ही रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। इन उपायों के साथ साथ आपको गर्दन की कुछ एक्सरसाइज करनी होंगी जो आपको बड़ी ही आसानी से YouTube में मिल जाएंगी। और अगर आपकी ये बीमारी काफी ज्यादा बढ़ गई है तो आपको जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अगली वीडियो किस विषय में चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।